तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई जूनियर एसोसिएट क्लर्क की नई भर्ती के बारे में और मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि आपको यह फॉर्म किस प्रकार भरना है। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो और आप इसे भर सकते हो। आइए स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को भरते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको इस साइट पर आना होगा। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ तक पहुँच सकते हो। यहाँ पर इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है, जैसे कि यह फॉर्म 17 नवंबर को स्टार्ट हुआ था और इस फॉर्म की लास्ट डेट है 7 दिसंबर 2023 की। और अगर आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना है तो उसकी लास्ट डेट है 22 दिसंबर 2023 तक और इस फॉर्म की ऑनलाइन फीस पेमेंट की लास्ट डेट है 7 दिसंबर 2023 तक। तो अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे सबमिट करना होगा। लेकिन अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यहाँ पर आपको क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ बता रखा है कि जहाँ पे स्टार लगा होगा ना वो फील्ड मैंडेटरी है, यानी कि वो आपको भरना जरूरी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट नेम के आगे स्टार लगा है, यानी कि आपको यह डिटेल्स भरना जरूरी है। तो सबसे पहले फर्स्ट नेम, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम सब कुछ दिया गया है, इसको आपको ध्यान से भरना है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट नेम है तो यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है और इसके बाद एक कंफर्म फर्स्ट नेम, यहाँ पर आप फिर से अपना नाम टाइप कर लेंगे और इसके बाद मिडिल नेम। तो मेरा नाम सिर्फ राहुल है तो मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम के अंदर अपना नाम भरूंगा। और अगर आपका नाम राहुल कुमार है तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर लास्ट नेम के अंदर कुमार लिख देंगे और कंफर्म लास्ट नेम के अंदर फिर से अपना लास्ट नेम टाइप कर देंगे। तो हमारा नाम हो गया राहुल कुमार। लेकिन अगर आपका नाम राहुल कुमार सिंह है तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से कुमार हटाना होगा, आपको मिडिल नेम के अंदर कुमार लिखना होगा, फिर अपना मिडिल नेम कंफर्म करेंगे आप और उसके बाद लास्ट नेम के अंदर आपको सिंह लिखना होगा। तो ऐसे नाम बन जाएगा आपका राहुल कुमार सिंह। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को फिल करना है। लेकिन मेरा नाम सिर्फ राहुल है तो मैं यहाँ पर मिडिल नेम और लास्ट नेम को हटा दूंगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट नेम के अंदर राहुल लिखूंगा। तो आप समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार अपना नाम भरना है। और इसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर प्रोवाइड करना है और यहाँ बता रखा है कि प्लीज डू नॉट प्रीफिक्स 0, कि अपने नंबर के आगे 0 मत लगाइए, आप सिर्फ 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप कीजिए। और इसके बाद एक कंफर्म मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपको फिर से आपका मोबाइल नंबर टाइप करना होगा और इसके बाद है अल्टरनेटिव नंबर, मोबाइल नंबर या फिर लैंडलाइन नंबर। तो अगर आप कोई भी अल्टरनेटिव नंबर देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है। देखिए यहाँ पे रेड मार्क नहीं है, तो अगर है तो दे दीजिए, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो। और इसके बाद ईमेल आईडी, यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी टाइप करनी होगी। यहाँ पर आपको आपकी पूरी मेल आईडी टाइप नहीं करनी है, यहाँ पर आपको सिर्फ @ के पहले वाला पार्ट भरना है, यानी कि जो आपकी मेल आईडी होती है उसके अंदर एक @ लगा होता है, तो आपको उससे पहले की जो भी आपकी आईडी टाइप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर @ पहले से लगा रखा है और उसके बाद यहाँ पर दे रखे हैं कुछ डोमेन नेम्स और उसके बाद यहाँ पर कुछ डोमेन नेम दिए गए हैं, तो आपका जो भी डोमेन नेम है आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी जीमेल आईडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर gmail.com सिलेक्ट कर लूंगा। तो देखिए मेल आपकी पूरी हो चुकी है, ये आपकी मेल आईडी है, इसके बाद @ यहाँ पे आ गया है, इसके बाद आपने gmail.com सिलेक्ट कर लिया है और इसके बाद कंफर्म मेल आईडी, यहाँ पर आपको आपकी कंप्लीट मेल आईडी डालनी है। यहाँ पर आपको कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है, यहाँ पर आपको आपकी पूरी मेल आईडी टाइप करनी होगी। आपकी जो भी मेल आईडी है abcd@gmail.com, यहाँ पर आपको कंप्लीट मेल आईडी आपकी टाइप करनी होगी। और इसके बाद सिक्योरिटी कोड, आपको ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पे टाइप करना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप इसके अंदर चेंज करना चाहते हो। अगर चेंज करना है तो आप कैंसिल पे क्लिक कीजिए और चेंज कर लीजिए। अगर आपने एकदम ठीक भरा है तो यहाँ पे आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा जो कि बेसिक इन्फो का था। और इसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है फोटो एंड सिग्नेचर का। यहाँ पर देखिए आपका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये आपके मेल पर और फोन पे भी आएगा, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिए अभी के लिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी फोटो अपलोड करनी होगी, आपका फोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो चेक कर लेते हैं कुछ गाइडलाइंस जो कि आपकी फोटोग्राफ के बारे में होगी, अपलोड करने के बारे में होंगी। तो यहाँ बताया गया फोटोग्राफ के बारे में, आप देख लीजिए। यहाँ पर फोटोग्राफ आपकी रिसेंट कलर्ड फोटोग्राफ होनी चाहिए, साथ ही जो फोटो का बैकग्राउंड होगा आपका वो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए। और अगर आप व्हाइट बैकग्राउंड लगाते हो पीछे तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। और बात करते हैं साइज की, तो फोटो अपलोड करनी है आपको 20 से लेकर 50 KB के अंदर, यानी कि कम से कम 20 KB और ज्यादा से ज्यादा 50 KB तक आप इसके अंदर अपलोड कर सकते हो। और बात करते हैं सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर आपको व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से करना होगा। ध्यान दे, व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक इंक पेन से आपको सिग्नेचर करना होगा और साइज रहेगा कम से कम 10 KB और ज्यादा से ज्यादा 20 KB। तो चलिए अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और आपको आपकी फोटोग्राफ चूज कर लेनी है और इसके बाद आपको आपकी फोटोग्राफ शो हो जाएगी, इसका प्रीव्यू शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपकी फोटोग्राफ शो हो जाएगी और इसके बाद आपको आई कंफर्म पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको इसी तरह आपका सिग्नेचर अपलोड कर लेना है।
सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपको शो नहीं होता ना यहाँ पे कुछ भी, तो समझ जाना कि आपकी फोटोग्राफ और सिग्नेचर का साइज ठीक नहीं है, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है, जो केबी के अंदर मांग रखा है, उस केबी के अंदर वो नहीं है। तो मैंने अपलोड कर लिया है। इसके बाद यहाँ पर मैं आई कन्फर्म पे क्लिक कर दूंगा और इसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद थर्ड, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होंगी। यहाँ पर आपको बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपका सर्कल, कि आप किस सर्कल के लिए इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। और हाँ, अप्लाई करते समय जरूर चेक करें कि आप जिस सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हो उस सर्कल के अंदर कितने वैकेंसी खाली है उस स्टेट के लिए, उस सर्कल के लिए। जैसे मान लीजिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे दिल्ली के लिए, तो ये रहा न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर दिल्ली के अंदर हिंदी लैंग्वेज के अंदर SC कैटेगरी के लिए 65 सीट वैकेंट है। तो आपको इसी प्रकार पहले चेक करना है, उसके बाद फिर फॉर्म को अप्लाई करना है। और इसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शन है जो कि डिसेबल्ड है, क्योंकि मैंने यहाँ पर सिर्फ एक स्टेट यानी कि न्यू दिल्ली चुना है। अगर आप यहाँ पर लखनऊ और न्यू दिल्ली चुनते हैं तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस देने होंगे। देखिए ये ऑप्शन एनेबल हो चुके हैं, जैसे कि सर्कल प्रेफरेंस 1 कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आप पहला प्रेफरेंस किसको दोगे, लखनऊ को या फिर न्यू दिल्ली को। तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप पहला प्रेफरेंस दोगे लखनऊ को, तो यहाँ पर आप लखनऊ सिलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद है सर्कल प्रेफरेंस 2 और इसके बाद है सर्कल प्रेफरेंस 2 इफ सिलेक्टेड। तो हम यहाँ पर नॉर्मली न्यू दिल्ली सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको सर्कल के प्रेफरेंस सिलेक्ट करने हैं। तो ध्यान रखना, जहाँ भी आपको 2 स्टेट के नाम दिखाई देंगे तो वहाँ पर आपको प्रेफरेंस देने के ऑप्शन एनेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप न्यू दिल्ली या फिर कोई भी सिंगल स्टेट चुनते हो तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस के ऑप्शन डिसेबल्ड हो जाएंगे। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। और ये एक सैम्पल वीडियो है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। जब भरोगे आप तो अपने अकॉर्डिंग ही भरना। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर है स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, दिल्ली, उत्तराखंड। यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है। ध्यान देना, यहाँ पर 2 चीज दिखाई, यहाँ पर 2 स्टेट के नाम आ रहे हैं। हम चलते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। यहाँ देखेंगे आप न्यू दिल्ली सर्कल के अंदर 2 स्टेट आ रहे हैं, दिल्ली और उत्तराखंड। तो यहाँ पर दोनों की जो सीट है ना वो अलग अलग है, ठीक है। देखिए यहाँ पर नीचे वाली लाइन के अंदर SC के लिए यहाँ पे 38 सीट है और ऊपर यहाँ पर 65 सीट है दिल्ली के अंदर, ठीक है। तो इसको देख के अपने अकॉर्डिंग भरना है आपको, ठीक है। नीचे वाला यहाँ पर उत्तराखंड का है और ऊपर वाला यहाँ पर दिल्ली का है। तो मैं यहाँ पर दिल्ली कर लूंगा, आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग कर लेना जो आपको ठीक लगे। और इसके बाद लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पर आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई करोगे उसके हिसाब से यहाँ पर लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आपको शो होगी। जैसे मेरे में हिंदी आ रही है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी और के अंदर अप्लाई करोगे, यानी कि जैसे यहाँ पर, तो अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न के अंदर अरुणाचल प्रदेश में अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पर देखने को मिलेगी और आपको सिलेक्ट करना होगा। मेरे यहाँ पे हिंदी आ रही है, तो इसको लेके कंफ्यूज मत होना। तो फॉर्म भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को जरूर चेक करना ताकि आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास 10th और 12th की मार्कशीट है, जो कि ये साबित करते हैं कि आपने 10th और 12th के अंदर जो भी यहाँ पर आपने लोकल लैंग्वेज ली है वह आपने पढ़ी है। तो मैं यहाँ पर यस कर दूंगा क्योंकि मैंने 10th 12th के अंदर हिंदी लैंग्वेज पढ़ रखी है। और इसके बाद एक कैटेगरी, आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, EWS, OBC, SC, ST यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद है सब कास्ट, आपकी जो भी कास्ट है वो यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। और इसके बाद है आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI, कि क्या आप SBI के ट्रेंड अप्रेंटिस हैं। यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग येस पे सिलेक्ट करना होगा। अगर है तो येस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद बताएंगे कि आपका टाइम पीरियड क्या था, स्टार्टिंग डेट क्या थी और इसकी एंड डेट क्या थी, यहाँ पर आपको बताना होगा। और आपकी जो भी अप्रेंटिसशिप की ID थी यहाँ पर आपको वह ID यहाँ पर टाइप करनी होगी। तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। और इसके बाद है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% एंड अबोव, कि क्या आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको येस नो पे सिलेक्ट करना होगा। अगर है तो येस पे क्लिक कीजिए। इसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर आपको डिसेबिलिटी का टाइप बताना है और इसके बाद यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी का सब टाइप बताना होगा। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको डिसेबिलिटी नहीं है तो यहाँ पे सिंपली आप नो पे क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ आपसे पूछा गया कि क्या आपको डिसेबिलिटी है जो कि 40% से कम है और आपको लिखने में समस्या होती है, आप लिख नहीं पाते हो। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग ये नो पे सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। और इसके बाद है रिलीजन टू विच यू बिलोंग, कि आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर आपको ये नो पे सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपसे पूछा गया कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो, डिवोर्स वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड वो आर नॉट रीमैरिड, रिलैक्सेशन चाहिए तो यहाँ पे येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज यहाँ पे आप नो पे सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, कि आप एक्स सर्विसमैन हो तो सिलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं हो तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद है आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, तो मैं यहाँ पे नो पे क्लिक कर दूंगा। और इसके बाद आपसे पूछा गया है कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, कि क्या आप सर्विसमैन के डिपेंडेंट हो, तो यहाँ पर आपको येस नो पे सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद आपसे पूछा गया कि आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI इन द क्लरिकल कैडरे, तो अगर आप पहले से SBI के अंदर वर्क कर रहे हो तो येस पे क्लिक करेंगे, वरना यहाँ पर आप नो पे क्लिक करेंगे। और इसके बाद है हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइन्ड फ्रॉम द बैंक व्हाइल इन
क्लरिकल कैडरे, कि क्या आप पहले एसबीआई के अंदर जॉब करते थे और आपने रिजाइन दे दिया था क्लरिकल कैडरे के पद से। तो यहाँ पर आपको यस और नो पे सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद आपसे पूछा गया, डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स क्रेडिट कार्ड, यानी कि क्या आपकी कोई क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ड्यू है या फिर लोन रिपेमेंट का डिफॉल्ट है आपके ऊपर। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यस और नो पे सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर नो पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ से पूछा गया है, इज आर देयर एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड इंटेलिजेंस मॉरल टर्पिट्यूड। तो आपको यहाँ पर यस और नो पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपके प्री एग्जाम के सेंटर के लिए स्टेट चुनना होगा। तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपके प्री एग्जाम के लिए सेंटर सिलेक्ट करना होगा। और इसके बाद स्टेट यूटी टू विच द मेन एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग। और यहाँ पर आपको आपके मेन एग्जाम के लिए सेंटर सिलेक्ट करना है। और इसके बाद यहाँ पर है कि आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आप जो भी आईडी कार्ड लेके जाओगे, यहाँ पर आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देनी होगी। जैसे कि बताया गया कि आई कंफर्म माई नेम ऑन दिस आईडी एंड दिस एप्लीकेशन एग्जैक्टली मैच, कि मैं जो भी आईडी कार्ड यहाँ पे दूंगा और जो मैं एप्लीकेशन फॉर्म भर रहा हूँ उसकी डिटेल्स मेरे आईडी कार्ड से मैच होगी। तो इस कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर आपको टिक करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ के अंदर कोई भी आपका आईडी प्रूफ सेलेक्ट करना है। आप पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, आइडेंटिटी कार्ड इशू बाय स्कूल और कॉलेज। यहाँ पर आप इनमें से कोई भी अपना एक आईडी सेलेक्ट कर सकते हो। ध्यान रहे, आप जो भी आईडी लगाओगे ना उस आईडी से आपकी ये एप्लीकेशन मैच होनी चाहिए, यानी कि आप जो फॉर्म भर रहे हो ना उसकी डिटेल्स आपके आईडी कार्ड से मैच होनी चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग लगा लेना। मैं यहाँ पे आधार कार्ड लगाऊंगा। और इसके बाद आईडी प्रूफ नंबर, यहाँ पर आपको आपकी आईडी प्रूफ का नंबर टाइप कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपके प्री एग्जाम के लिए और मेन एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर का मीडियम पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मिल जाएंगे, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। आपका डेट, मंथ, ईयर आप सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद जेंडर, यहाँ पर आपको आपका जेंडर सिलेक्ट करना है। मेल, फीमेल, अदर आप सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद आपसे पूछा गया है, डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन है। तो आप यहाँ पर येस और नो पे सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद मैरिटल स्टेटस, आप अनमेरिड हो, मैरिड हो, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद है फादर फर्स्ट नेम, फादर मिडिल नेम, फादर लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम मैंने समझाया था आपको फॉर्म की स्टार्टिंग के अंदर, आप समझ गए होगे। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भरना होगा। कोई मिडिल नेम है तो टाइप कीजिए, लास्ट नेम है तो यहाँ पे टाइप कर सकते हो। और इसके बाद मदर्स फर्स्ट नेम, मदर्स मिडिल नेम, मदर्स लास्ट नेम। कोई मिडिल नेम या फिर लास्ट नेम है तो आप टाइप कर दीजिए, वरना आप सिंगल नेम यहाँ पे टाइप कर देंगे। और इसके बाद एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्डेंस, यहाँ पर आपको आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस टाइप करना होगा। यहाँ पर आप अपना कंप्लीट एड्रेस टाइप कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपके एरिया का डिस्ट्रिक्ट टाइप करना होगा। और इसके बाद स्टेट, आपका जो भी स्टेट आप सिलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद पिन कोड, आपके एरिया का जो भी पिन कोड आप टाइप कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर आपको भरना है आपका परमानेंट एड्रेस। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आपको सेम एस एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्डेंस पर क्लिक करना है। और अलग है तो यहाँ पर आप अनटिक कीजिए और अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर दीजिए। मेरा सेम है तो यहाँ पे सेम एस एड्रेस फॉर कोरस्पॉन्डेंस पे क्लिक करूंगा। और उसके बाद मुझे यहाँ पे फीस का अमाउंट नील शो होगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एससी कैटेगरी से अप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे फीस नहीं पे करनी है, क्योंकि यहाँ पर एससी, एसटी और पीएच कैटेगरी के लिए फीस नहीं ली जा रही है। और इसके बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना है। और इसके बाद आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएगी। यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल्स भरनी होंगी। और यहाँ है ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट। और इसके बाद है अपीयर्ड और पास्ट, कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो अपीयरिंग के अंदर है या फिर आपने पास्ट कर ली है। और इसके बाद है डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम का नाम, यहाँ पर आप अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद नेम ऑफ कॉलेज, यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपको आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करना होगा। और इसके बाद डेट ऑफ पासिंग, की आपने आपकी ग्रेजुएशन कब पास की है, आप डेट, मंथ, ईयर सिलेक्ट कर लेंगे। और इसके बाद परसेंटेज ऑफ मार्क्स, की आपने कितने परसेंटेज प्राप्त की है आपकी ग्रेजुएशन के अंदर। तो यहाँ पर आपको आपकी परसेंटेज टाइप कर देनी है। और इसके बाद क्लास और ग्रेड, कि आपका रिजल्ट फर्स्ट क्लास था, सेकंड क्लास था या फिर पास क्लास था। तो 60 से ऊपर फर्स्ट क्लास होता है और 50 से 59 तक सेकंड क्लास होता है, 50 से नीचे पास क्लास होता है। तो यहाँ पर आपको अपना क्लास सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद अगर आपके पास इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है तो आप यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने पीजी कर रखा है तो आप उसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पर आप उसके बारे में डिटेल्स दे सकते हैं। इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप उसकी डिटेल्स ऐड कर सकते हैं। नेम ऑफ एम्प्लॉयर, डेजिग्नेशन, आपने कब से कब तक काम किया, आपकी नेचर ऑफ ड्यूटी क्या थी और आपने काम क्यों छोड़ा, और आपको कितने साल, कितने मंथ, कितने दिन का एक्सपीरियंस है, यहाँ पर आप डिटेल्स दे सकते हैं। और अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग हैं तो आप यहाँ पर येस पे क्लिक कर देंगे। और अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पर आप नो पे क्लिक कर दीजिए और आप नीचे आ जाइए। इसके बाद है अदर डिटेल्स, तो अगर आप SC, ST, OBC हो या फिर इनमें से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और आप प्री एग्जाम के लिए ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप येस पे क्लिक करेंगे, वरना आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आप येस पे क्लिक करते हो तो उसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट
के अंदर प्री एग्जाम के लिए ट्रेनिंग लेना चाहोगे। और इसके बाद यहाँ पर आपको प्री एग्जाम के लिए सेंटर चुनना होगा, आप सेंटर चुन लीजिए। अगर आपको ट्रेनिंग नहीं चाहिए तो यहाँ पे आप नो पे क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद लोकल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, यहाँ पर दे रखा है लैंग्वेज नोन, कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हो, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा। तो मैंने शुरू के अंदर हिंदी टाइप किया था क्योंकि दिल्ली के अंदर हिंदी लैंग्वेज लोकल है इस फॉर्म के लिए, तो यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ पहले से आ रहा है। तो इसके बाद यहाँ पर मैं हिंदी पढ़ सकता हूँ, हिंदी लिख सकता हूँ, हिंदी बोल सकता हूँ, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आप इसके अलावा कोई और लैंग्वेज जानते हो तो यहाँ पे आप उसके बारे में डिटेल्स दे सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंग्लिश लिखा है, मैं इंग्लिश पढ़ सकता हूँ, फिर इंग्लिश लिख सकता हूँ, फिर इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो इस प्रकार आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। यहाँ पर मेन लैंग्वेज हिंदी ही है, देखिए रेड मार्क है, तो अगर आप हिंदी दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, बट आप चाहो तो यहाँ पर डिटेल्स ऐड कर सकते हो लैंग्वेज के बारे में। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको वैलिडेट योर डिटेल्स पर क्लिक करना है और इसके बाद आपकी डिटेल्स वेरीफाई हो जाएंगी। यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और इसके बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपको इसका प्रीव्यू शो होगा, आपको चेक कर लेना है। कुछ गलती की आपने फॉर्म के अंदर तो आप इसको ठीक कर सकते हैं बैक जाकर। अगर फॉर्म एकदम ठीक भरा आपने तो यहाँ पर आप डिक्लेरेशन के ऊपर आई एग्री पे क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर और के अंदर लिखा हुआ है देयर इज अ चेंज इन माई नेम एंड आई विल ब्रिंग अ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फॉर द सेम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, कि मेरे नाम के अंदर एक चेंज है जिसके लिए मैं एग्जाम टाइम के अंदर एक डॉक्यूमेंट पेश करूंगा या फिर करूंगी। तो अगर आपके नाम में कुछ चेंज है तो आप इस पे क्लिक कर देना। अगर आपका फॉर्म एकदम ठीक है और आपके डॉक्यूमेंट से आपका नाम मैच कर रहा है तो आपको इस पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे डायरेक्टली कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। और इसके बाद बारी आती है अपलोड्स की, तो यहाँ पर आपको आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन और आपकी हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड करना होगा। तो बात करते हैं साइज की, तो साइज रहेगा आपका 20 से लेकर 50 KB तक और फॉर्मेट रहेगा JPEG और JPG फॉर्मेट। और ध्यान देना आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन व्हाइट पेपर के ऊपर लगाना है, आप ब्लू या फिर ब्लैक इंक दोनों से ही आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन लगा सकते हो। तो ये तो बात होगी लेफ्ट थंब इंप्रेशन की। और अब बात करते हैं हैंड रिटन डिक्लेरेशन की, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो देखिए ये है आपकी डिक्लेरेशन और डिक्लेरेशन कुछ इस प्रकार से लिखनी है, आपको देख लीजिए, आपको ऐसे ही लिखनी है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और देख लीजिए इसको, आपको इतना ही लिखना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। और अपने मन से मत लिखना कि कुछ भी लिख दो, इसके अंदर आपको यही डिक्लेरेशन लिखनी होगी आपके व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक इंक पेन से। ध्यान रखना ब्लैक इंक पेन से आपको लिखनी है। और उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको अपनी खुद की राइटिंग के अंदर ब्लैक पेन से यहाँ पर आपको व्हाइट पेपर के ऊपर लिखना होगा। और हाँ ध्यान रखना डिक्लेरेशन आपको इंग्लिश में ही लिखनी है, ठीक है, इंग्लिश में लिखनी है। और देखिए यहाँ पे दे रखा है व्हाइट पेपर विद ब्लैक इंक। बात करते हैं साइज की, 50 KB मैक्सिमम रहेगा 100 KB, यानी कि 50 से लेकर 100 KB तक के अंदर आपको डिक्लेरेशन अपलोड करनी होगी। फाइल टाइप रहेगा JPG फॉर्मेट और JPEG फॉर्मेट। तो चलिए लेफ्ट थंब इंप्रेशन और डिक्लेरेशन अपलोड कर लेते हैं। इसके लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और जहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको प्री शो होगा, आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक करना है और इसी प्रकार आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन चूज कर लेनी है और फिर आपको प्रीव्यू शो होगा, आपको चेक करना है और यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और ध्यान रखना अपलोड करने के बाद इसका प्रीव्यू जरूर चेक करें कि आपने जो अपलोड किया है वो ठीक है या नहीं है, गलती मत करना। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड टाइप करना होगा और इसके बाद यहाँ पर आपको 7 नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और इसके बाद बताया गया कि अगर आप ओके पे क्लिक करते हो तो आप फॉर्म के अंदर कोई चेंज नहीं कर पाओगे, तो कुछ गलती हो तो ठीक कर लो, वरना आप फॉर्म को ठीक नहीं कर पाओगे आगे। तो मैंने सब कुछ ठीक भरा है तो मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दूंगा। और एक बात का ध्यान रखना कि इसका अगला स्टेप फी पेमेंट का था, लेकिन मैंने ये फॉर्म SC कैटेगरी से भरा है तो SC ST और PH की यहाँ पे कोई फीस नहीं रखी गई है, इसलिए मेरा यहाँ पे फॉर्म का डायरेक्ट प्रिंट आउट यहाँ पे शो हो गया है। अगर आप जनरल OBC या फिर EWS कैटेगरी से हो तो यहाँ पर आपको इस फॉर्म की फीस पेमेंट करनी पड़ेगी जो कि 750 रुपए की है। और जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपको यहाँ पर आपका प्रीव्यू शो हो जाएगा, ये आपके फॉर्म का प्रीव्यू है। इसका प्रिंट आउट निकालने के लिए आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद आप इसका प्रिंट आउट निकाल पाओगे और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाओगे। तो इस तरह से आप SBI जूनियर एसोसिएट क्लर्क का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। आई होप कि इस वीडियो से आपकी काफी हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।